पहला प्रश्न है, बल्ब के फिलामेंट में कौन सा धातु प्रयोग होती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिक इसका है, टंगस्टन उच्च गलनांक की वजह से ज्यादा गर्म सह लेता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। बल्ब के फिलामेंट में कौन से धातु प्रयोग होती है? तो बच्चों टंगस्टन, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन के ले जाना। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बच्चों इसका ट्रिक क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H, और ऑक्सीजन का O, तो क्या हो गया? H2O। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई कितना है? तो बच्चों विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगा? ओम का नियम क्या है? R=V/I। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओम। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया सूर्य की रोशनी, क्लोरोफिल, CO2, इससे क्या होता है? ग्लूकोज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। याद रखिएगा बच्चों, पौधों में जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया होता है उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? बच्चों सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? इसका ट्रिक है, हाइड्रोजन परमाणु का संघनन, हीलियम। क्या है? हीलियम। तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन क्या है? हीलियम। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो बच्चों पृथ्वी का आकार क्या है? ध्रुव पर चपटी और भूमध्रुव की रेखा पर उभरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चपटा गोलाभ। क्या है? चपटा गोलाभ। याद रखिएगा बच्चों, चपटा गोलाभ है, ये पूरा गोला नहीं है। पूरा गोल जो होता है वो गोला नहीं है, चपटा गोलाभ है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1/6। अगर आप यहाँ पे जो है 6 किलो है तो और चंद्रमा पे जाइएगा तो आप कितना किलो रहिएगा? 1 किलो। याद रखिएगा बच्चों, अगर यहाँ पे आप 6 किलो हैं तो चंद्रमा पे कितना रहिएगा? 1 किलो, मात्र 1 किलो। अगला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन अंग कौन सा है? तो बच्चों मछलियों में श्वसन अंग क्या है? गलफरे। गलफरे पानी से ऑक्सीजन छानते हैं। और बच्चों आप लोग का आंसर कमेंट जरूर करिएगा, इससे पता चलेगा जो कितना आपका सही हुआ। अगर 40 में से अगर 30 भी सही हो जाता है तो आप लोग का तैयारी समझिएगा जो बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितनी कक्ष होते हैं? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 2 अलिंदा और 2 निलय। अगला प्रश्न है, बैरीमीटर किसे मापता है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु दाब को। किसको मापता है? वायु दाब को। मरकरी कॉलम से वायु दाब मापना। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किससे रोकती है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावैंगनिक किरणों को कौन रोकती है? ओजोन परत। यूवी किरण त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? बच्चों ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। क्या है? केल्विन। केल्विन को मूल इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है? केल्विन को मुख्य इकाई। अगला प्रश्न है, कोयले के मुख्य तत्व कौन सा है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। क्या है? कार्बन। कोयला कार्बन का ठोस रूप। अगला प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा किससे मिलती है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा और कार्बोहाइड्रेट से। वसा और कार्बोहाइड्रेट से, फैट कार्बोहाइड्रेट्स। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग किस क्रिया से लगती है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण से। किससे लगती है? ऑक्सीकरण से, FeO2H2O, रस्ट। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? बच्चों अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। नींबू में एस्ट्रिक एसिड खट्टा। अगला प्रश्न है, पौधों का रंग हरा रंग किससे दिखता है? बच्चों पौधों का हरा रंग किससे दिखता है? तो बच्चों इसका ट्रिक क्या है? क्लोरोफिल हरा रंग देता है। क्लोरोफिल क्या देता है? हरा रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा तत्व मदद करता है? बच्चों इसका ट्रिक है Ca2 प्लाटेस्ट क्लॉथ बनाने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। अगला प्रश्न है, पेट में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। बच्चों पेट में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। कौन सा है? पेप्सिन। पेप्सिन केवल प्रोटीन तोड़ता है, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना है?
बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा बच्चों, इसको क्या बोलेंगे फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, किस धातु को पारा घोल सकता है? तो बच्चों इसका ट्रिक क्या है? सोना। क्या है? सोना। याद रखिएगा बच्चों, सोना। इसका ट्रिक क्या है? पारा सोना अम्लगम। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है बच्चों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कौन सी है? लिथियम। लिथियम क्या है? लाइटेस्ट मेटल। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हवा में सबसे ज्यादा है? बच्चों इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N2 78%। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन किसने खोजी? बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग। कौन? फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। अगला प्रश्न है, मछली का हृदय कितने कक्ष का होता है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ट्रिक इसका क्या है? अलिंदा वन निलय। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो बच्चों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबलम। 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 अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर क्या है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 110 mg/dl। 70 से 110 के बीच में। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो बच्चों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? डायमंड। क्या है? डायमंड। हीरा जो है सबसे कठोर है और सबसे महंगा भी बिकता है। याद रखिएगा बच्चों, सबसे महंगा कौन है? हीरा। तो सबसे कठोर भी कौन होगा? डायमंड ही। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, तरल से गैस में परिवर्तन। तो बच्चों तरल से गैस में परिवर्तन क्या होता है? वाष्पन। क्या कहते हैं उसको? वाष्पन। लिक्विड हीटिंग गैस को क्या बोलते हैं? वाष्पन। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितना है? तो बच्चों प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है बच्चों, पौधों की जड़ किस ओर बढ़ती है? तो बच्चों पौधों की जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है। किसकी ओर बढ़ती है? गुरुत्वाकर्षण की ओर। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ है? बच्चों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में है। कहाँ पे है? कान में है। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बच्चों बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा बच्चों, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किसका मिश्रण है? बच्चों सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंग का मिश्रण है। किसका? VIB बैगनी। याद रखिएगा बच्चों, ऐसे ही करके ये जो ट्रिक है BIBGYOR, तो ऐसे ही बच्चों सभी कलर का जो है ये कोड है। जैसे B से क्या होता है? बैगनी। ऐसे ही करके R से रेड, O से ऑरेंज, Y G से ग्रीन। तो याद रखिएगा बच्चों ऐसे ही करके। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मनुष्य का बच्चों सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। कौन सी है? महाधमनी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 4। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ? बच्चों पेट्रोलियम का निर्माण जो है जीवाश्म से हुआ। किससे हुआ? जीवाश्म से। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किससे है? बच्चों रक्त में लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन से है। किससे है? हीमोग्लोबिन से। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, पीत रस किस में मदद करता है? बच्चों पीत रस जो है वसा पाचन में मदद करता है। किस में मदद करता है? वसा पाचन में। याद रखिएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।